से पूछा कि भगवान, आपका संदेश है अभेपयानम, दानान सेकम अभेपयानम, लेकिन मैंने पढ़ा है, सुना है, दुनिया के अधिकांश महापुरुषों ने भय को आधार बनाया है, व्यक्ति को धर्म के साथ जोड़ने के लिए भय को आधार बनाया है। जबकि आप कहते हैं कि दानों में सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान है। और मैंने तो यहां तक भी देखा, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी ने लोगों को डराने के लिए ऐसे ऐसे परमात्माओं की कल्पना की कि ये समझना मुश्किल हो जाए कि भगवान है या ये शैतान है। भयंकर गुस्सा, भयंकर रूप, जो कहते हैं कि जो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भयंकर से भयंकर सजा दूंगा, तुम्हें नरक में डालूंगा। नरक के विषय में भी ऐसे ऐसे चित्रण किए गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, यदि पढ़ा जाए या उनके चित्र देखा जाए तो साधारण व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए। कहीं व्यक्ति को कढ़ाई में तला जा रहा है, कहीं व्यक्ति के शरीर के अंदर से जीव कीड़े आर पार जा रहे हैं, व्यक्ति तड़प रहा है। इस प्रकार की कल्पनाएं धर्म के साथ जोड़ने के लिए की गई हैं। ऐसा अंतर क्यों है? भगवान ने कहा, गौतम, पहली बात, भय अपने आप में ही पाप है, फिर तुम उसको धर्म का आधार कैसे बना सकते हो? भय के द्वारा की गई कोई भी क्रिया धर्म नहीं होती। भय के द्वारा व्यक्ति धर्म से जुड़ता नहीं बल्कि धर्म से दूर चला जाता है। भय धर्म का आधार नहीं है। यह अलग कारण हैंगे। जहां तक बात ऐसे भगवानों की है जिनको पहचानना मुश्किल है कि ये भगवान हैं या शैतान हैं, जो कहते हैं मेरे अनुसार चलो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे अंदर रहो, मेरे को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे को नरक में डालूंगा, तुम्हारे को पीड़ा दूंगा, तकलीफ दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उनका तो धर्म के साथ कोई ना संबंध था, ना है और ना हो सकता है। जिसके भगवान शैतान का रूप हो, उसके मानने वालों को तुम देख सकते हो कि उनका क्या रूप है। इसलिए वहां तो धर्म का अर्थ ही नहीं है। रही जहां तक तुमने दूसरी बात कही कि प्रत्येक महापुरुष ने नरक का चित्रण भी किया, इस बात से मैं तेरी सहमत हूं। इसमें वो महापुरुष भी हैं जिनके जीवन में धर्म है, और इसमें वो महापुरुष भी हैं जिनके जो समाज के तल पर चले हैं। इसका कारण भी गौतम
उन लोगों के लिए नहीं है। नरक का चित्रण, नरक का वर्णन जो किया गया है, ये किसी को धार्मिक बनाने के लिए नहीं किया गया। धार्मिक व्यक्ति के लिए नरक के चित्रण की जरूरत ही नहीं है। ये चित्रण उन लोगों के लिए किया गया है जिनके अंदर धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। जो अगर उनको डराया ना जाए, भयभीत ना किया जाए, तो वो व्यक्ति समाज का जीना हराम कर दे। एक दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को दुष्टता से दूर रखने के लिए भय का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सज्जन या धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म के साथ जोड़ने के लिए किसी भय की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं दुनिया में, यदि उन्हें भय ना दिया जाए तो वो दूसरे का जीना मुश्किल कर दे। आज भी ऐसे लोग हैं जो भय के कारण से रुके हुए हैं। मेरे अपने गांव की एक घटना मैं आपको सुनाऊं। हम बच्चे होते थे, स्कूल जाते थे, रास्ते में एक व्यक्ति का मकान पड़ता था। वो उसके शरीर का नीचे का हिस्सा अपाहिज था, चल नहीं पाता, घिसर घिसर के चलता था। वह अपनी तारीफ करता था, अपने मजबूती का यानी दिलेरी की तारीफ करता था। वो कहा करता कि अगर मैं आदमी के काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूं और मेरा हाथ ना कांपे, किसी ने पूछा कि अगर तू इतना दिलेर है, ऐसा है, थी तो उसकी क्रूरता, लेकिन वो उसको दिलेरी दिखाता। फिर तूने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया, इसका कारण क्या है? उसने कहा इसका कारण सीधा सा है कि पुलिस से डर लगता है। भगवान कहते हैं गौतम, ऐसे व्यक्ति को भय के बगैर तुम रोक नहीं सकते। अगर ऐसे व्यक्ति का भय खत्म कर दिया जाए, चाहे वो नरक का भय हो, चाहे वो कानून का भय हो, चाहे वो समाज का भय हो, ऐसे व्यक्ति को भय के द्वारा ही गलत मार्ग पर जाने से, यानी समाज को पीड़ित या दुखी करने से तुम रोक सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को भय के दम पर तुम धार्मिक नहीं बना सकते। अब यही व्यक्ति है, इसने जीवन में कभी कोई हिंसा नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या यह व्यक्ति अहिंसक है? क्यों नहीं है? इसने कभी हिंसा नहीं की, क्योंकि भय के कारण से नहीं की। हमने भी बहुत बार जीवन में ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे आपको जो भय के कारण से गलत करने से रुकते हैं। भय है कहीं पकड़े न जाएं, इसलिए चोरी नहीं करते, तो क्या वो चोर हो गए? भय के कारण से बेईमानी नहीं करते कि कहीं पकड़े ना जाएं,
क्या वो ईमानदार हो गए? भय से तुम किसी को गलत मार्ग पर जाने से तो रोक सकते हो, लेकिन भय के द्वारा तुम किसी को धर्म पर नहीं ला सकते। भगवान कहते हैं गौतम, जो लोग भय के कारण से धर्म के मार्ग पर आते हैं उनके जीवन में धर्म नहीं। भय मिटा, धर्म गया। मेरा चतुर्मास था 2005 का समाणा में। घटना क्या घटी, प्रवचन चल रहा था और भूकंप आ गया। दरवाजे खिड़कियां डोलने लगी, खड़खड़ की आवाज हुई। सब जो भी वहां बैठे थे नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं लग गए पाठ करने। सत्संग चल रहा है, छूट गया और किस में लग गए? पाठ करने। 5-7 सेकंड के बाद भूकंप खत्म हुआ। सभी हा 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 हा, सब खुश हंसने लगे। हो गया नौकार मंत्र पाठ जाप सब गया। 15-20 मिनट के बाद फिर झटका आ गया, फिर नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं। अब ये जो पाठ है, ये जो जाप है, ये धर्म के कारण है या भय के कारण? भय मिटा, जाप छूटा। भय के कारण से अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते भी हैं तो जब तक भय रहता है तब तक चलते हैं। भय मिटते ही हमारा क्या हो जाता है? धर्म का मार्ग छूट जाता है। लेकिन हमारे में से कितने ही लोग हैं, कितने ही साधु साध्वियां हैं जो कहते हैं, पूछो कि महाराज आप साधु क्यों बन गए? भाई छठा आरा आएगा, ऐसी स्थितियां होंगी, साधु बन गए, जब तक आयुष्य पूरी करेंगे देह की तब तक वो छठा आरा भय के कारण से धर्म नहीं होता। लेकिन हमारा धर्म लगभग भय के कारण से ही होता है। भगवान कहते हैं गौतम, अगर तुम भय के कारण से धर्म कर रहे हो तो धर्म नहीं करना चाहिए। शीतला माता पूछते हो तुम भी, क्या लगती है तुम्हारी? रिश्तेदारी है कुछ? उसके सामने जो तुम घुटने टेक कर खड़े हो, मत्था टेक रहे हो, वो घुटने श्रद्धा में नहीं टिक रहे, भय में टिक रहे। कितने ही ऐसे देवी देवता हैं जिनके तुम जाते हो, श्रद्धा से नहीं, भय के कारण। और उस भय के कारण से जाने के बावजूद, भय के कारण से कर्म क्रिया करने के बावजूद हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो बड़े धार्मिक हैं, हमने तो बड़ा धर्म किया है। धर्म नहीं कहते भगवान उसको। भगवान कहते हैं गौतम, भय के कारण से ना तो धर्म करना चाहिए और ना ही भय के कारण से धर्म छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति, हमारा सारा जीवन भय पर ही आधारित है। हमें बचपन से, शुरू से ही भय सिखाया जाता।
जबकि भय अपने आप में पाप है। कुछ लोग कहते नहीं, भगवान से डरता हूं मैं, बाकी किसी से नहीं डरता। अरे कमाल की बात है, भगवान से डर, तो फिर तू निडर कहां है? मैं कहता हूं सारी दुनिया से डर, लेकिन भगवान से डरने की जरूरत ही नहीं। और हमारे तो जैन की तो बात ही छोड़ दो, वो तो वीतरागी हैं, उनकी तो कल्पना में भी कहीं दुर्भाव नहीं आता। हमारे जो दूसरे भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के जो भगवान हैं वो भी कमाल के हैं। हमारे यहां तो कृष्ण को चोर, रणछोड़ ऐसे शब्दों से पुकारा जाता है प्रेम के कारण। भय में तुम ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, और वो उसी में खुश है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जो भी परंपराएं रही हैं, वो कोई भी परंपरा हो भारतीय संस्कृति, वहां भय को कोई स्थान नहीं। गौतम धर्म के मार्ग का मूल आधार है कि जब तक तुम्हारे जीवन में भय बना रहेगा, तब तक तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे।